अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोस पर बात करेंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सवाल और जवाब के सेशन में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और ईसाई का जो कि मुकालमा है। एक ईसाई जो उनका ये दावा है कि वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, कालमतुल्लाह के लिहाज से वो भी खुदा है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे और कुरान मजीद के हवालों से साबित करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। तो ये सारी मारूज़ात सुन लेते हैं, आगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान पर बात भी कर लेते हैं। रब के है जिन्होंने मुझे भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को। मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे। अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते। मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस ईसाई को कहा है कि ये आपकी गलत फहमी है। कुरान मजीद में भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी ये कहते रहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर और उसका बंदा हूँ। तो हत्ता कि ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि मैं खुदा हूँ। तो ईसाई को ये मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो आगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान को भी सुन लेते हैं, फिर जाकर बात भी कर लेते हैं। अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो। अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो। और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो। मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए। इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा है कि रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते। और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके ऊपर एक तकरीर कर सकता हूं मैं। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ये भी कहना है कि मैं तमाम जो भी मजहबी इंसान है, चाहे मुसलमान हो जाए या क्रिश्चियन हो जाए, उनको ये कहता हूँ, मुसलमानों को भी ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छा मुसलमान बनना है तो आपने कुरान और हदीस पर अमल करना है, उसके सिवा किसी चीज़ पर भी अमल नहीं करना। कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ेंगे तो तभी जाकर आप मुसलमान ही रहेंगे। तो इसी तरह ईसाइयों को भी कहता हूँ कि आप अपनी मजहबी किताब पर अमल करें, यानी कि जब आपकी जो मजहबी किताब बाइबल है आप उस पर अमल करेंगे तो तभी आप सही मुसलमान, आप सही बन जाएंगे। तो आगे डॉक्टर साहब के बयान को भी सुन लेते हैं, फिर जाकर बात भी कर लेते हैं। जी मैं मानता हूँ। आप मानते ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन बाय द टन। बाइबल में लिखे आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के।
कहीं ने इससे कहा ऊपर वाली आयत में बिल्कुल सूरह से- तौबा कुरान आयत में नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी मैं सुना नहीं आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं, तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं हैं, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं। इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह वो जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या सुनिए गलत है? सुनिए सुनिए माशाल्लाह से डॉक्टर जाकिर नाइब की आपने सारी मारूज़ात सुन ली होगी कि आज का जो बयान था डॉक्टर जाकिर नाइब का ये कहना है तमाम जो भी मजहबी इंसान हैं उनको ये दावत दी कि आप अपने मज़हब की किताब पढ़ें, जैसे मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान मजीद है। तो डॉक्टर जाकिर नाइब ने इसी बात पर ज़ोर दिया है कि आप कुरान और हदीस पर अमल करें। तो इस तरह ईसाइयों को भी कहा है कि आप अपनी मजहबी किताब यानी बाइबल पर अमल करें। तो आज की वीडियो में हमें यही सबक मिलता है तमाम मुसलमानों को कि हम कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ें और इसी पर ही अमल करें, तो तभी जाकर हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो इसी बना पर यार हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चैनल पर यार नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।